मन्नाथः श्रीजगन्नाथः मद्गुरुः त्रिजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करते हैं। आज का विषय है मन किस प्रकार कार्य करता है। स्वभाव दोष निर्मूलन प्रक्रिया के साप्ताहिक सत्संग में हम आज मन क्या होता है एवं मन में निहित संस्कारों के कारण वह किस प्रकार कार्य करता है इस संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि मन और स्वभाव दोष निर्मूलन प्रक्रिया का अति घनिष्ठ संबंध है। मनुष्य के स्थूल शरीर समान मन का अस्तित्व तो होता है, किंतु मन सूक्ष्म होने के कारण वह दिखाई नहीं देता, परंतु मन तो होता ही है। तभी तो कोई यदि हमारी स्तुति करे तो हमें अच्छा लगता है और कोई हमें मानसिक संताप पहुँचाए तो हमें कष्ट होता है। इससे ज्ञात होता है कि मन का अस्तित्व होता है। तो मन क्या है? रमण महर्षि ने कहा है, मन मात्र संस्कारों का पुंज है। यहाँ संस्कारों का अर्थ विभिन्न वृत्ति या विचारों का केंद्र है। उच्च कोटि के संत निर्विचार अवस्था में रहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि संतों का मन नहीं होता। वस्तुतः साधना इन्हीं संस्कार केंद्रों को नष्ट करने की प्रक्रिया है, जिसके उपरांत मन एकाग्र चित्त हो जाता है। सभी योग मार्ग का मूल हेतु मन के संस्कारों को नष्ट करना ही है, किंतु मन के संस्कारों को नष्ट करना इतना सरल नहीं है। अतः यदि साधना के आध्यात्मिक बल के साथ हम स्वभाव दोष निर्मूलन प्रक्रिया करते हैं तो मनोलय अर्थात मन के संस्कार शीघ्र नष्ट होते हैं, क्योंकि इससे मन के संस्कारों का मानसिक एवं बौद्धिक स्तरों पर अभ्यास कर उन्हें न्यून करने या नष्ट करने की प्रक्रिया साध्य होती है। अतः धर्मधारा के आज के सत्संग में हम मन के कार्य को समझने का प्रयास करेंगे। आधुनिक मनोवैज्ञानिक शास्त्र अनुसार मन के दो भाग होते हैं। एक होता है बाह्य मन, जिसे हम मन कहते हैं, और दूसरा होता है अंतर्मन, जिसे आध्यात्मिक भाषा में चित्त भी कहा जाता है। मन की रचना एवं कार्य में बाह्य मन का भाग केवल 10% होता है एवं अंतर्मन का कार्य 90% होता है। जागृत अवस्था में स्थित मन में निरंतर आने वाले विचार एवं भावनाओं का संबंध बाह्य मन से होता है। अंतर्मन या चित्त में सभी भाव भावनाओं एवं विचार विकारों का संग्रह होता है। इस कोश में सर्व प्रकार के अनुभव, भावनाएं, विचार, इच्छा, आकांक्षा आदि होते हैं। इतना होने पर भी बाह्य मन को मन के इस विशाल भाग का भान नहीं होता, क्योंकि इन दोनों के मध्य एक प्रकार का पट अर्थात पर्दा होता है। जैसे कभी कभी किसी व्यक्ति से भेंट होने पर हम उसे तुरंत पहचान लेते हैं, किंतु हमें उसका नाम बिल्कुल स्मरण नहीं होता। इसका कारण है बाह्य मन उस व्यक्ति का नाम भूल चुका होता है। थोड़ा समय एकाग्र होकर सोचने से हमें उसका नाम स्मरण हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा अंतर्मन उसका नाम नहीं भूलता। यथार्थ में जब हम एकाग्रता से उस व्यक्ति के नाम का स्मरण करने का प्रयास करते हैं तो हमारी संवेदनाएं अंतर्मन तक पहुंच जाती हैं एवं अंतर्मन के कारण बाह्य मन को उसका नाम स्मरण हो जाता है। ऐसे में हमें लगता है कि हमें उसका नाम विलंब से स्मरण हुआ। वस्तुतः अंतर्मन के दो भाग होते हैं। एक होता है अंतर्मन का ऊपरी स्तर एवं दूसरा होता है अंतर्मन का गुह्य या आंतरिक स्तर। अंतर्मन के बाह्य स्तर में देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि एवं अहम आदि की वृत्ति तथा कृति की विविध स्मृतियाँ विभिन्न संस्कार केंद्रों के रूप में संग्रहित होती हैं तथा वे समय समय पर विचार रूप में प्रकट होती रहती हैं। उसी प्रकार उन्हें हम अपनी इच्छा अनुरूप बाह्य मन में ला सकते हैं। उदाहरण के रूप में इस जन्म के मित्रों, सगे संबंधियों के नाम, उनके स्वभाव
हमारे द्वारा अन्यों को की गई सहायता अथवा अन्यों से ली गई सहायता हमारी अनेक प्रकार की इच्छाएं, भावनाएं, वासनाएं, आकांक्षाएं आदि ये संस्कार केंद्र सतत क्रियाशील रहते हैं। इसीलिए इन स्मृतियों का रूपांतरण विचारों में निरंतर होता है एवं मन कभी भी विचार मुक्त अवस्था में नहीं रह पाता है। जैसा कि आपको बताया कि अंतर्मन में अनेक संस्कार केंद्र होते हैं, तो अब हम उन संस्कार केंद्रों के विषय में संक्षेप में जानेंगे। वासना केंद्र, वासनाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, ऐषणाएं, जिस प्रकार प्राणेषणा अर्थात जीवित रहने की इच्छा, उसी प्रकार लोकेषणा, पुत्रेषणा, धर्मेषणा, मोक्षेषणा के संस्कार इस केंद्र में होते हैं। अंतर्मन में एक और प्रकार का केंद्र होता है जिसे रुचि अरुचि केंद्र कहा जा सकता है। रुचि अरुचि के संदर्भ के संस्कार इस केंद्र में संग्रहित होते हैं। जैसे किसी को मीठा रुचिकर लगता है तो किसी को तीखा। ये संस्कार अंतर्मन में रुचि अरुचि केंद्र के कारण होते हैं। अंतर्मन में एक और केंद्र होता है जिसे स्वभाव केंद्र कहते हैं। इस केंद्र में स्वभाव अंतर्गत गुण एवं दोष के संस्कारों का संग्रह होता है। उसी प्रकार अंतर्मन में वैशिष्ट्य केंद्र होता है। कला, खेल इत्यादि के क्षेत्र में कुशलता के संदर्भ में संस्कार इस केंद्र में होते हैं। अंतर्मन में एक और केंद्र होता है जिसे लेन देन केंद्र कहा जाता है। इसमें संचित एवं प्रारब्ध कर्म अंकित होते हैं। अब हम अंतर्मन के दूसरे भाग अर्थात अंतर्मन के गुह्य या आंतरिक स्तर के विषय में जानेंगे। इसमें सब स्मृतियों का संग्रह होता है, परंतु यह अत्यंत गहरा होने के कारण हमें इसका स्मरण नहीं होता। इतना ही नहीं, हम इन्हें अपनी इच्छानुसार बाह्य मन में नहीं ला सकते हैं, परंतु विशिष्ट प्रसंग में अंतर्मन की गहराइयों में अंकित ये स्मृतियाँ बाह्य मन में आ सकती हैं। उदाहरण के रूप में हम किसी व्यक्ति से किसी तीर्थक्षेत्र की यात्रा के मध्य मिले हों एवं अनेक वर्षों पश्चात उसी स्थान पर जाने से उस व्यक्ति से संबंधित कोई प्रसंग हमें अकस्मात स्मरण हो जाता है। सम्मोहन अवस्था में भी केवल इस जन्म की ही नहीं अपितु पूर्व जन्मों की अंकित स्मृतियाँ जो अंतर्मन के गुह्य भाग में होती हैं, वह जागृत मन में आ सकती हैं। मनोरोग चिकित्सकों द्वारा अनेक बार मानसिक विकारों के लिए अंतर्मन के गुह्य भाग में जाकर पूर्व जन्मों की स्मृतियों को जागृत कर उस दोष या मानसिक विकार को दूर किया जा सकता है। जैसे मैंने एक बार डॉक्टर ब्रायन विस, जो अध्यात्म में आने से पूर्व सम्मोहन शास्त्र द्वारा मनोरोग को दूर करते थे, उनके द्वारा लिखित पुस्तक मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स में पढ़ा था कि किस प्रकार एक स्त्री को जल से अत्यधिक डर लगता था, और जब उन्होंने सम्मोहन शास्त्र के माध्यम से उसके अंतर्मन के गुह्य स्तरों पर उसे लेकर गए तो उन्हें ज्ञात हुआ कि पिछले किसी जन्म में उसकी मृत्यु जल से डूबकर हुई थी, इसीलिए उसे जल से भय लगता था। इस प्रकार मन में अंकित संस्कार हमारे भय, दोषों एवं विकारों के मूल कारण होते हैं, जिसे हम संस्कार कहते हैं। एवं इसके विषय में हम अगले सत्संग में आपको विस्तार से बताएंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर आठवले के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर सत्संग समाप्त करती हूँ। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा की सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु हिंदू राष्ट्रम। इस सत्संग को जो प्रथम बार सुन रहे हैं, वे यदि इसी प्रकार प्रतिदिन व्हाट्सएप के माध्यम से सत्संग सुनना चाहते हैं तो अपना नाम और कहाँ रहते हैं यह बताकर चलभाष क्रमांक अर्थात मोबाइल क्रमांक 9717492523 में मुझे जागृत भव गुट में जोड़ें, यह संदेश लिखकर भेजें। एवं YouTube के सर्च ऑप्शन में जाकर वैदिक उपासना, जिसकी वर्तनी है VEDICUPASANA, लिखकर पूज्य तनुजा ठाकुर के अन्य सत्संगों का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही आप वैदिक उपासना पीठ से जुड़कर राष्ट्र एवं धर्म कार्य में अपना योगदान दे सकते हैं। इस हेतु आप अपने क्षेत्र में प्रवचन
या मासिक सत्संग आयोजित करवा सकते हैं, या धर्म प्रसार के साहित्यों को अंग्रेजी या अपनी प्रांतीय भाषा में अनुवाद कर सकते हैं। आप हमारे कार्य हेतु यथाशक्ति मासिक अर्पण अर्थात दान दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने घर से ही संगणकीय अर्थात कंप्यूटर से संबंधित सेवा भी कर सकते हैं, या हमारे दिल्ली आश्रम में आकर कुछ दिवस या पूर्ण समय साधना कर गुरु कृपा के पात्र बन सकते हैं।